Assalamualaikum, my YouTube family. Welcome to IT Academy. So students, today we will go to learn Countdown Book 6th third edition. We will start it chapter number 12 perimeter and area. Exercise 12 भी हमने उसकी complete कर ली थी. आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, डेट इज़ एक्सरसाइज 12C। और इसके आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से सॉल्व करने हैं, उनको समझना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले से ही अपना माइंड बना लें कि आप लोगों ने अच्छे से समझना है। जो भी मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ वो आप लोगों ने अच्छे से समझनी है, सुनना है। सुनेंगे तो समझ आएगी, जब तक आप अच्छे से ध्यान से नहीं सुनेंगे देखेंगे तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ जो है थ्योरी देखनी है, ताकि हमें प्रॉपरली समझ आ जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में। तो पेज नंबर 188 पर यहाँ पर लिखा हुआ है एरियाज ऑफ बॉर्डर। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, ये एक रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, तो इसकी मतलब आपके पास 2 चीज़ें बन गई, एक आउटर लेंथ बन गई और एक आउटर ब्रेड्थ बन गई, एक इनर लेंथ बन गई और एक इनर ब्रेड्थ बन गई, और दरमियान में ये जो है आपके पास शेडिड पार्ट, इसकी विड्थ आ गई, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको क्लियरली पढ़ लें। इन द फिगर ऑन द राइट द एरिया ऑफ बॉर्डर, ये शेडिड पोर्शन, ठीक है, ये जो आपको शेडिड पोर्शन है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ, किसके इक्वल है ये, लार्जर रेक्टेंगल इंक्लूडिंग द बॉर्डर माइनस द एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल एक्सक्लूडिंग द बॉर्डर। अब इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना और एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकाल देना, ठीक है। मतलब ये जो बॉर्डर है वो किसके साथ शामिल हो रहा है, लार्जर रेक्टेंगल में, ठीक है। और जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उसमें जो एरिया है विड्थ वाला वो एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये जब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे ना सॉल्व, फिर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने अभी से परेशान नहीं होना, डोंट वरी, सॉल्यूशन करेंगे अच्छे से समझ में आएगी। अब एरिया ऑफ बॉर्डर फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ऑफ बॉर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपने लार्जर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया, फिर लार्ज रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल जो है वो माइनस कर देनी है। अब लार्ज रेक्टेंगल का एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, और इनर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इनर लेंथ को इनर ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ बॉर्डर आ जाएगा। फिलहाल अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को प्रॉपरली देखना है। मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इनर ब्रेड्थ, अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में इनर ब्रेड्थ ना गिवन हो तो आप क्या करोगे, आउटर ब्रेड्थ -2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ बॉर्डर, ये एक फार्मूला है, हम इसको सोल्व करेंगे तभी समझ में आएगी, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज करते हैं पहले हम स्टार्ट। 12C क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन इन द फिगर। अब यहाँ पर आपके पास शेडिड पोर्शन जो है उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल गिवन है, एक लार्जर रेक्टेंगल और एक स्मॉलर रेक्टेंगल। अब जो लार्ज यानी कि बड़ी वाली रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 20 मीटर है और उसकी ब्रेड्थ क्या है, 15 मीटर। अब जो इनर रेक्टेंगल है, ठीक है, इनर अंदर वाली रेक्टेंगल, ना उसकी लेंथ दी हुई है और ना ही उसकी ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये जो लार्जर रेक्टेंगल है इसका हम क्या कर लेते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट, समझ रहे हैं ना बात। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन जो है मैंने लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन इन द फिगर, ठीक है। शेडिड पोर्शन कौन सी है, ये वाली, ये वाला शेडिड पोर्शन जो है ये, इसका आपने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपके पास इसमें कितनी रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है, एक ये बाहर वाली और एक ये अंदर वाली, ठीक है। तो बाहर वाली को हम क्या बोलेंगे, आउटर रेक्टेंगल, ठीक है।
तो इसमें आपके पास आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 20 मीटर और इसकी ब्रेड्थ जो है यानी कि वो कितनी है 15 मीटर। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने लगे हैं एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ठीक है, आउटर रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल आप किस तरह करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ के साथ, इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 20 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 20 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 15 मीटर। ठीक है, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर छोटा सा मल्टीप्लाई कर लें 20 को 15 के साथ, 5 0 0 5 2 10 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1 2 2 0 0 और ये हो गया 300 आ गया। इसका आंसर मीन्स एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना है 300 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए ये जो इनर रेक्टेंगल है, अंदर भरी रेक्टेंगल, ना हमारे पास इसकी लेंथ है और ना हमारे पास इसकी क्या है, ब्रेड्थ है। ठीक है, लेंथ भी नहीं है हमारे पास और इसकी ब्रेड्थ भी नहीं है। तो इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वो फार्मूला है, वो क्या है, अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया। देखिए, इनर ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आउटर ब्रेड्थ -2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ बॉर्डर। ठीक है, इनर ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए आउटर ब्रेड्थ तो हमारे पास है कितनी 15, उसको माइनस करेंगे 2 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिखना है इनर ब्रेड्थ, तो यहाँ पर हम इसकी इनर ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। इनर ब्रेड्थ इज इक्वल टू किसके है, आउटर ब्रेड्थ मल्टीप्लाई -2 माइनस आएगा यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, विड्थ ऑफ बॉर्डर, ये जो आपके पास 2 मीटर है। ठीक है, विड्थ ऑफ बॉर्डर। ठीक हो गया यहाँ तक। तो इनर ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए आउटर ब्रेड्थ आपके पास कितनी है 15 मीटर, बाहर वाले रेक्टेंगल की कितनी है 15 मीटर। तो क्या करेंगे 15 मीटर -2 मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ ऑफ बॉर्डर कितनी है, बॉर्डर की विड्थ कितनी है 2 मीटर, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू 15 मीटर -4 मीटर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 11 मीटर। अब इनर ब्रेड्थ जो है वो आपके पास कितनी आई है 11 आई है। ठीक है, अब इनर लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, तो इनर लेंथ भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। कैसे, आउटर लेंथ -2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ बॉर्डर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आउटर लेंथ -2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ बॉर्डर। समझ आ रही है ना आप लोगों को। तो आउटर लेंथ कितनी है आपके पास 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर -2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ बॉर्डर कितनी है, बॉर्डर की विड्थ कितनी है 2 मीटर, इज इक्वल टू 2 -2 2 4। ठीक है, इज इक्वल टू 16 मीटर जो है वो इसकी इनर लेंथ आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इनर लेंथ कितनी है 16 मीटर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अंदर की लेंथ कितनी है 16 मीटर और अंदर की ब्रेड्थ कितनी आई है 11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ब्रेड्थ जो है वो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, ये 11 लिख दिया मैंने छोटा सा। अब हमने क्या करना है, इनर रेक्टेंगल की लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, तो हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू इनर लेंथ और इनर विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेड्थ लिख देते हैं
आप लोगों को समझ आ जाएगी। इनर लेंथ आपके पास कितनी आ रही है 16 मीटर। क्या करेंगे 16 मीटर मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेड्थ कितनी आ रही है 11 मीटर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 176 मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। अब हमारे पास एरिया आ गया है आउटर रेक्टेंगल का 300 और एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल है कितना 176। और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमने फाइंड आउट करना था ये जो शेडिड पोर्शन है ये वाला, ये अंदर वाला, ठीक है, इसका एरिया कितना है, ठीक है, शेडिड पोर्शन का एरिया कितना है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो शेडिड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देती हूँ। शेडिड पोर्शन क्या करेंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ आउटर माइनस इनर रेक्टेंगल, ठीक है, माइनस इनर रेक्टेंगल। ओके यहाँ तक। आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना था आपके पास 300, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 300 मीटर स्क्वायर माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 176 मीटर स्क्वायर। इसमें से आप 176 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 124 मीटर स्क्वायर, 124 मीटर स्क्वायर। और ये है हमारे पास इसका एरिया, किसका, शेडिड पोर्शन का हमारे पास क्या आया है एरिया आया है, राइट। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास आउटर रेक्टेंगल थी उसका हमने एरिया फाइंड आउट किया लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके। अब इनर रेक्टेंगल है ना हमारे पास उसकी लेंथ है और ना ही उसकी क्या है ब्रेड्थ है, तो इनर लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, आउटर लेंथ -2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ बॉर्डर। आउटर लेंथ 20 थी, -2 विड्थ ऑफ बॉर्डर कितना था 2 मीटर, ठीक है। इसी तरह ही हमने इसकी इनर लेंथ फाइंड आउट की, तो इनर लेंथ फाइंड आउट हो चुकी है और इनर ब्रेड्थ भी, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब शेडिड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना था, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को माइनस कर दिया तो हमारे पास शेडिड पोर्शन कितना आया 124 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने 3 स्टेप्स किए हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप लोगों को बताई है ताकि क्लियर कट हर चीज़ समझ में आ जाए। इज इट राइट और नॉट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमारे पास क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये रेक्टेंगल था और ये क्या है स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखिए आपके पास आउटर स्क्वायर की जो है आपके पास लेंथ भी है, ठीक है, दोनों, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स बराबर होती हैं तो लेंथ और विड्थ क्या है सेम है। अब उन्होंने अंदर की भी दे दी है और बाहर की भी दे दी है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और इसमें हमने इसको फाइंड आउट किया था अंदर वाले को, इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ के साथ। तो आउटर स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 15 मीटर, कितनी है 15 मीटर। तो आप क्या करोगे 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करें। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ऊपर छोटा सा 15 को 15 के साथ 5 5 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी, 5 1 5, 5 और 2 7, मल्टीप्लाई बाय 1 5 5 1 1 1 5 7 और 5 12 2 1 कैरी 1 और 1 2 225 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 225 मीटर स्क्वायर हमारे पास किसका आंसर आया, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर।
अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है किसका, इनर स्क्वायर का, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। अब इनर स्क्वायर की लेंथ जो है वो आपके पास कितनी है, 9 मीटर, कितनी है 9 मीटर। तो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, 9 मीटर मल्टीप्लाई बाई 9 मीटर इज इक्वल टू 9 9 ज़र 81, 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब शेडिड पोर्शन जो है ये वाला शेडिड पोर्शन बड़े और छोटे स्क्वायर के दरमियान में, इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर। शेडिड पोर्शन जो है वो किसके इक्वल है, शेडिड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ओके है ना यहाँ तक। अब आउटर स्क्वायर का एरिया कितना है, 225 मीटर स्क्वायर, 225 मीटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर का क्या है, 81। अब इसमें से आपने क्या कर देना है, 81 को माइनस कर देना है। क्या बनेगा, 5 में से 1 निकाल देंगे, कितना बन गया 4। ठीक हो गया। अब 22 में से 8 निकाल देंगे, 22 में से आप 8 निकाल दें तो आपके पास कितने बनते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। 14 बचते हैं। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन क्या है आपके पास, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन कितना आया है, 144 मीटर स्क्वायर। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, पहले हमने आउटर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया, फिर हमने इनर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया, फिर आउटर में से इनर स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो शेडिड पोर्शन का एरिया था वो आ गया। ओके, ये बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, इसमें हमें हर चीज़ गिवन थी। ठीक है, इसलिए ये जल्दी सोल्व हो गया। ओके है यहाँ तक। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लाजमी क्या करें, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वाकई में आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, कमेंट करें जल्दी से, हरी अप, और बताएं मुझे आप लोगों को कैसा लग रहा है समझ के, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है, फिर समझ में आएगा, इस तरह समझ में नहीं आएगा। अ जिम्नीजियम इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। ठीक है, जिम्नीजियम की लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है। अ रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर वाइड रन्स ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। ठीक है, किधर है, इनसाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक जिम्नीजियम है। ठीक है, जिम्नीजियम की ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब इस जिम्नीजियम की जो हमारे पास लेंथ है वो ज़्यादा है और जो ब्रेड्थ है वो क्या है, कम है। ठीक है, ये जिम्नीजियम की लेंथ यहाँ पर हम लिख देते हैं कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है, 30 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके है यहाँ तक। अब कह रहे हैं अ रनिंग ट्रैक, एक ट्रैक बना हुआ है, इसके इर्द गिर्द 2.5 मीटर का रन्स ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, एक रनिंग ट्रैक बना लेते हैं। ठीक है, ये रनिंग ट्रैक है, ये वाला सारा कितने का है, 2.5 मीटर। अब ये इसकी क्या बता रहे हैं, रनिंग ट्रैक की विड्थ बता रही हैं। ठीक है, ये विड्थ का मतलब ये ऐसे होता है, कितनी है, 2.5 मीटर। अब हमने क्या करना है, रनिंग ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ये जो रनिंग ट्रैक है। ठीक है, उन्होंने हमें उसकी क्या दी है, विड्थ दी है। ओके है यहाँ तक। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो जिम्नीजियम है, जिम्नीजियम का हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ जिम्नीजियम देख लेते हैं कैसे करेंगे।
एरिया ऑफ जिम्नेजियम, ठीक है। जिम्नेजियम की हमें लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ की भी गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ कितनी है 50 मीटर, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 30 मीटर, ठीक है। तो 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार कितने हो जाएंगे 15, एक 50 का 0 एक 30 का 0, तो 1500 मीटर स्क्वायर जो है वो आ गया इसका आंसर। ओके, यहाँ तक एरिया ऑफ जिम्नेजियम हमें पता चल गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इनसाइड द रनिंग ट्रैक। मतलब ये जो रनिंग ट्रैक है 2.5 मीटर, इसके अंदर वाला हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है। एरिया ऑफ इनसाइड द रनिंग ट्रैक, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, मतलब ये जो अंदर वाला है हमारे पास, इसकी ये स्मॉल जिम्नेजियम अंदर वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी हमने लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और विड्थ भी फाइंड आउट करनी है, तभी हम इसके जो शेडिड पोर्शन है, ये हमारे पास ये जो रनिंग ट्रैक है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 जैसा है, ठीक है। यहाँ पर बस उन्होंने जिम्नेजियम लिखा हुआ, वहाँ पर हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल था, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ इसकी, ठीक है। लेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसका हमारे पास जो इनर हमारे पास जिम्नेजियम है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है अंदर वाले की, ठीक है। क्या करनी है, अंदर वाले की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो वो आप क्या करेंगे, ठीक है। 2 जिम्नेजियम बन गए, एक आउटर जिम्नेजियम है और एक इनर जिम्नेजियम है, आप लोगों ने खुद से कंसीडर कर देना है, ठीक है। तो आउटर लेंथ इनर लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इनर लेंथ ऑफ जिम्नेजियम, ठीक है। इनर लेंथ ऑफ जिम्नेजियम। अब जिम्नेजियम की आपने इनर लेंथ निकालनी है ट्रैक, ठीक है। इनर लेंथ ये अंदर वाला मीन्स आपने क्या करना है, ये जो ट्रैक है इसको निकाल देना है, ठीक है। सिर्फ हम अंदर वाली फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये वाली चीज़ तो नहीं ना कर रहे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एक्सक्लूडिंग ट्रैक, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मतलब निकाल देंगे, एक्सक्लूडिंग ट्रैक। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या कर रहे हैं, इनर लेंथ, तो आपने क्या करना है, आउटर लेंथ, आउटर लेंथ, आउटर लेंथ आपके पास क्या है 50 मीटर, 50 मीटर -2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ ट्रैक, विड्थ ऑफ ट्रैक कितनी है 2.5, ठीक है। ओके है ना, यहाँ तक 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। तो 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है। इनर लेंथ ऑफ जिम्नेजियम जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 45 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 45 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, इनर ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, इनर ब्रेड्थ, इनर ब्रेड्थ ऑफ जिम्नेजियम, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग खुद देख लेना, एक्सक्लूडिंग ट्रैक मतलब ट्रैक को निकाल के, ठीक है। एक्सक्लूडिंग ट्रैक क्योंकि वो इनसाइड बना हुआ है, तो वो कैसे करेंगे, आउटर ब्रेड्थ, आउटर ब्रेड्थ कितनी है 30 मीटर, कैसे करेंगे 30 मीटर -2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 30 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बन गया 25 मीटर, ठीक है। अब इनर ब्रेड्थ जो है वो आपके पास कितनी आ गई 25 मीटर, ठीक है। ये ब्रेड्थ B = 25 मीटर। अब आपने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है जिम्नेजियम का एक्सक्लूडिंग द ट्रैक, ठीक है। एरिया ऑफ जिम्नेजियम, जिम्नेजियम एक्सक्लूडिंग ट्रैक, ट्रैक को निकाल के, ठीक है। वो कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 45 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, जल्दी से करें,
और पेज है हमने लिया और इसको कर लेते हैं 45 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। 45 और 25, 5 ज़ा 25, 5 टू कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 मल्टीप्लाई टू 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 5 2 1 1 2 5 जो है वो इसका आ गया आंसर इज इक्वल टू 1125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने किसका फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है ट्रैक का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैक जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक किस तरह फाइंड आउट करना है, आपने जो एरिया ऑफ जिम्नीजियम था उसमें से आपने माइनस कर देना है एरिया ऑफ जिम्नीजियम एक्सक्लूडिंग ट्रैक। ठीक है, एरिया ऑफ जिम्नीजियम, एरिया ऑफ जिम्नीजियम माइनस, ठीक है, या आप एक्सक्लूडिंग ट्रैक भी कह सकते हैं या इनसाइड द ट्रैक भी कह सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ जिम्नीजियम एक्सक्लूडिंग ट्रैक, जिम्नीजियम एक्सक्लूडिंग या इनसाइड। ठीक है, ट्रैक के इनसाइड है ना ये एरिया, या आप यहाँ पर इसको एक्सक्लूड की जगह इनसाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इनसाइड यूज़ कर ले, इनसाइड द ट्रैक। ठीक है, दोनों जगह पर, या आप एक्सक्लूडिंग यूज़ कर ले, दोनों लफ्ज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एरिया ऑफ जिम्नीजियम आपके पास कितना आया था 1500। ठीक है, और एरिया ऑफ जिम्नीजियम इनसाइड ट्रैक कितना आया था 1125। ठीक है, माइनस 1125, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 375 मीटर स्क्वायर, 375 मीटर स्क्वायर। देखिए 10 में से 5 निकाल देंगे 5, 9 में से 2 निकाल देंगे 7, ठीक है, और 14 में से 11 निकाल देंगे तो 3 बचेगा। तो ये हमारे पास जो इनसाइड ट्रैक का एरिया है वो कितना है 375 मीटर स्क्वायर। इज इट ओके। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ जिम्नीजियम निकाला, ठीक है, फिर एरिया ऑफ जिम्नीजियम निकाला इनसाइड द ट्रैक, मतलब अंदर वाली जो रेक्टेंगल है। ठीक है, ना लेंथ थी ना ब्रेड्थ थी, तो हमने लेंथ फाइंड आउट की और ब्रेड्थ फाइंड आउट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अंदर वाली रेक्टेंगल यानी कि जो एरिया ऑफ जिम्नीजियम है ट्रैक के अंदर का हिस्सा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर एरिया ऑफ जिम्नीजियम में से एरिया ऑफ जिम्नीजियम इनसाइड ट्रैक माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 375 मीटर स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस करनी मस्ट है, समझना भी मस्ट है। ठीक है, हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 जैसा है। ठीक है, बस यहाँ पर जिम्नीजियम लिखा हुआ था, वहाँ पर रेक्टेंगल लिखा हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू इट फर्स्ट, क्योंकि आप लोगों को बाकी वीडियो जो हैं वो टाइमली मिल जाएं और आसानी से भी मिल जाएं, आपकी सर्चिंग बार में अच्छे से आ जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अ गार्डन 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। अब गार्डन है, यहाँ पर जिम्नीजियम था, यहाँ पर क्या है गार्डन है, कितना 150 मीटर लॉन्ग है, 80 मीटर वाइड है, एंड हैज़ अ 4 रोड। वहाँ पर ट्रैक था और यहाँ पर क्या है रोड है 4 मीटर वाइड। ठीक है, ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड, कहाँ पर है इसके अब आउटसाइड है। ठीक है, रोड जो है वो किधर है आउटसाइड है गार्डन के। यहाँ पर हमारे पास रनिंग ट्रैक इनसाइड था ना, ठीक है ना, जिम्नीजियम के इनसाइड था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रोड है वो 4 मीटर का है और किसके गार्डन के आउटसाइड पर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड। अब रोड को उन्होंने क्या करना है सही करना है एट द रेट ऑफ 120 पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है ना बात। अब ये हम इसकी एक ड्राइंग बना लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमने इसको कैसे फिल करना है। गार्डन कितना 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड एंड हैज़ अ रोड 4 मीटर वाइड ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड। अब यहाँ पर इसके ये जो है ये वाला क्या है हमारे पास रोड है, ठीक है, और कितने का है 4 मीटर वाइड है। ठीक है,
अब ये है किसके, गार्डन के आउटसाइड। क्या है, 4 मीटर वाइड ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड, मतलब ये जो अंदर वाला है ये आपका क्या है, गार्डन है। और इसकी लेंथ जो है वो है आपके पास 150 मीटर और इसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, वो 80 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दे ब्रेड्थ कितनी है, 80 मीटर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो अंदर वाला क्या है, गार्डन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो गार्डन है वो हमारे पास कहाँ आ रहा है, अंदर है, ना कि बाहर, क्योंकि हमने किस चीज़ पे फोकस किया है, आउटसाइड पे। पहले वाला इनसाइड था, ये है हमारे पास गार्डन। ठीक है, गार्डन की लेंथ है 150 मीटर और ब्रेड्थ है 80 मीटर। तो हम गार्डन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 150 मीटर मल्टीप्लाई बाय 80 मीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करें और बताएं मुझे। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और क्या आया है, 12,000। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया है, 12,000 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके है यहाँ तक। अब हमने एरिया ऑफ गार्डन, ये अंदर वाले गार्डन का एरिया फाइंड आउट किया। अगर हम गार्डन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है रोड को मिला के, क्या है, गार्डन का एरिया अंदर वाले गार्डन। अब अगर आपने इसको रोड को मिला के करना है तो आप इसको कैसे करेंगे, तो हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या, आपने ये जो बाहर वाला हिस्सा है गार्डन और रोड को मिला के, ठीक है, गार्डन और रोड को मिला के ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके है ना। अब देखें वो कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है रोड को मिला के। ठीक है, यहाँ पर देखें लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड, इंक्लूडिंग का मतलब होता है मिला के, शामिल करके। ठीक है, लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड। तो वो आप किस तरह करेंगे, किस तरह करनी है आपने, इनर लेंथ, इनर लेंथ, इनर लेंथ प्लस, पिछली दफ़ा हमने क्या किया था, माइनस किया था, यहाँ पर माइनस किया था ना, क्योंकि हम इसको बाहर निकाल रहे थे, एक्सक्लूड कर रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, इंक्लूड कर रहे हैं तो +2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ रोड। क्या है, विड्थ ऑफ रोड। ठीक है, इनर लेंथ आपके पास कितनी है, 150 मीटर +2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना है, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 150 में से 8 निकाल देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, निकाल देंगे या ऐड कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 में 150 ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 158 मीटर। ठीक है, अब लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई है, 158। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 158 मीटर। इसी तरह ये आपने क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड, समझ आ रही है ना, इंक्लूडिंग रोड, रोड को शामिल करके। किस तरह करेंगे, आपके पास इनर लेंथ यहाँ पे थी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनर ब्रेड्थ, इनर ब्रेड्थ +2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड, रोड की विड्थ आपने लिखनी। इनर ब्रेड्थ कितनी थी, 80 मीटर थी ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 80 मीटर +2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80 और 4 2 8, तो कितना बन गया, 88 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी लिख देंगे, यहाँ पर इसको सही से लिख लेते हैं 88 मीटर। अब हम इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे गार्डन का रोड को मिला के। एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड, इंक्लूडिंग रोड, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, इनर लेंथ
और इनर ब्रेड्थ, जो हमने ये अभी लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 158 को 88 मीटर के साथ, इज इक्वल टू 158 मीटर मल्टीप्लाई बाय 88 मीटर। ऐसे ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया है 13904, इसको यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 13904 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन, अंदर वाले एरिया का गार्डन इतना आया है, और ये हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन रोड को मिला के कितना आया, इतना आया। अब हमने क्या करना है, रोड का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया, किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये जो रोड है इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रोड किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड माइनस एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन विद रोड, रोड के साथ ये वाला आया था ना, ये आया था ना, विद रोड, इंक्लूडिंग भी लिख सकते हैं, विद रोड माइनस एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन विद रोड कितना आया था 13904 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गार्डन कितना आया था आपके पास 12,000 मीटर स्क्वायर। इनमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1904 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1904 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोड कितना आया है 1904 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ रोड तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ RS 120 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास एरिया ऑफ रोड आया है इसको हमने 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। करेंगे कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ऑफ रोड को मल्टीप्लाई कर देना है रेट पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड कितना आया था 1904 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 228480, इसको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। और ये किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा, क्योंकि हमने इसको किससे 120 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया था, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अब तो मैं बोल बोल के भी थक गई हूँ, बट डोंट वरी, आप लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस हद तक मुझे कोशिश होती है मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। मैंने आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से समझाया ना कि अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से भी समझ लिया होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और फिगर बना के तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन बच्चों को समझ में आता ही नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस है, वो भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।